हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बहुत सारे हालात जज्बात लेके है। बहुरिया के असली लक्षण कहाँ एक साल में पता चलेंगे। मैं हेमा मालिनी बहुत सारी बातें। उससे पहले ना एक छोटा सा क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हम ना दूसरे का सब कुछ लाना चाहते हैं। तो बने रहिए, आज का रंगारंग कार्यक्रम में ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जी हाँ, अच्छे से ना अपने पेटियां बांध लीजिए, चाहे बिस्तर पे बैठे हैं चाहे कहाँ वहाँ पे जहाँ पे जिज्जी को ना बहुत ज़्यादा आते हैं अच्छे अच्छे ख्याल, नए नए विचार स्क्रिप्ट वाले। भाई आजकल बहुत सारा लोग ना मोबाइल लेकर जाते हैं और वही के साथ देखते हैं रील और वही के साथ उतारते हैं। खैर, हो सकता है उनमें में से कोई आप हों कोई ना हो, है सब लोग मलिच्छा ना ही बन पाते हैं। तो चलिए जी, आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है ना वो शुरू करते हैं। लेकिन पहले ना आपको कुछ क्लिप हमको है दिखाना, कहा कि किसी के करेक्टर में जाए के कुछ है आपको बताना। उसके बाद दुपट्टा की असलियत भी है हमको लाना है। तो चलो जी, बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज ना मेरी नींद पूरी हुई और कितना सुंदर नज़ारा है। सब कुछ कितना प्यारा प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी मेरी ये चुंडी जो थोड़ी सी है डुंडी, कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? आई एम लुकिंग कूल ना। हाँ, लगूंगी क्यों नहीं ना। ये स्टाइल ना कूल लोग ही करते हैं। जो कूल दिखना होता है वो ऐसे टुंडी बना लें, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला लें। हिलाने से एंटीना में बहुत सारी ताकत आ जाती है और इधर उधर की बातें पता चल जाती हैं, है ना। ओह मम्मी आ रही, रुको गाइस, थोड़ा और कंटेंट बनाती हूँ। मम्मी 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 देखो ना। वैसे भी ये मम्मी ना मेरे बारे में बात नहीं करती। जब देखो आजकल तो मेरी नई कॉम्पिटिटर आ गई है दुपट्टा, है। उससे मम्मी जी बात करती हैं और उसकी इतनी सारी तारीफें करती हैं। मेरे रंग को भी दबा दिया, बिल्कुल जैसे आज तक मुझे दबाती आई हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं दिखाना। मेरा लाइव वाला रूप सामने क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्यार से बात करना है। हाँ जी मम्मी जी, मैं दूसरा गेम खेलती हूँ जो अक्सर मैं खेलती हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे ना इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं जो हमेशा मेरी बहन, मतलब समझ जाओ मेरी बिग बॉस को देती हैं। और अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा पत्ता ही गोल गोल कर देगी, जो गोलू मोलू सी आई है दुपट्टा। हाँ, जब देखो भूख लगी, जब देखो भूख लगी है, मैंने जगह बचा के रखी है। अरे तेरा पेट है या कुआं है? कहाँ जाता किधर जाता कुछ पता नहीं आता। अरे को मेरी चुंडी दिखनी चाहिए गाइस, चुंडी। हाँ, कैसी लगी मेरी चुंडी? मेरी मुंडी में जो हिलती रहती है। हाँ, ये एक और हेयर स्टाइल में बनाती हूँ कभी कभी, यहाँ पे गुटुट्टा। तो अभी मैं चुंडी में ही रहूँगी, गुटुट्टा बाद में बनाऊंगी। मम्मी आ गई, इससे अच्छा है ना जो वो पहले तक तो देखो वही लेके बैठी थी। तो अब मैं थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ ना कि शायद मम्मी मेरे साइड हो जाए, शायद। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मम्मी जी का प्यार मेरी किस्मत में आएगा। हे गुट्टी तो इधर रहे, ये भाग क्यों रही है? बार बार भाग जा रही है। हाँ गुटुट्टी, देखो मेरा एंटीना सही काम कर रहा है। तो जी ये जो आई है ना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं दिखा रही हूँ फ्रेंडशिप। क्योंकि ना मुझे अपनी सास को ना ये रियलाइजेशन कराना है कि भाई देख तूने कैसे रखा था मुझे। और हम तो अपनी भाभी जी को और मेरी मम्मी को भी मैं बार बार बोलती हूँ, मम्मी तुम्हें ऐसे परफॉर्मेंस करना होगा, बात की बाद में देख लेंगे, हैं। पर अभी तुम्हें जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद मम्मी जी इस मोड में आती हैं। औकात में रहो। अच्छा चलो चलो, अभी मैं कुछ अच्छा बन के करती हूँ। मैंने कहा कोशिश करी आज, वो मैं बताती हूँ। मम्मी जी देखो ना, आपके ये जूते कितने अच्छे अच्छे हैं जूते, हैं ना, मेरी पसंद के हम मैं लाई थी। मम्मी जी जरा लिप कलर दे दो, मैं भी थोड़ा सा लगा लूँ। मम्मी जी रुको गाइस, मैं ले के आती हूँ। मम्मी जी दे नहीं रही हैं। मम्मी जी मेरे लिए आज कुछ बोल देना। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे दे दो। हाँ 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 हाँ, सपने अधूरे मेरे। क्यों दूं तुझे मैं? हाँ क्यों दूं? निकल इधर। तू कौन सा दिखाना है? रुक जाओ, मुझे लगाना है। तो गाइस ये ब्रांड का है, ब्रांड का, ऐसा वैसा नहीं, ब्रांड। एक मिनट मम्मी जी, इलायची वाला इससे पहले मैंने आपको ला के दिया था, वो किधर गया? इलायची वाला मम्मी जी, इलायची वाला। इलायची वाला ना, बिस्कुट वाला ना, इधर वाला ना उधर वाला। मेरी बड़ी बेटी जो मुझे इमोशनल करती, जो मेरी गालों को सहलाती, मैं उसकी गालों को सहलाती है, जिसके लिए मैं अक्सर अब उसके लिए कंटेंट भी हूँ बन जाती। मलिच्छा के बाद आ गई तू मुझे कैमरा में लेने? ना ना ना, आजकल तो मैं सिर्फ मलिच्छा और दुपट्टा में ही आऊँगी। चल निकल। अच्छा, उसने दिया था? मैंने दिया था, मैंने। जब देखो तब उसी का नाम लेना आपको। मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था। मम्मी मेरा ना बटन वो ऑन ना करो लाइव वाला, वरना हालात जज्बात आपकी बिगड़ जाएंगे। मम्मी जी
मम्मी जी मैंने दिया था। क्या तूने दिलाया था? रुक जा। तूने दिलाया था? मम्मी जी याद रखूं। मम्मी जी, मम्मी जी, नहीं मैं इस मूड में नहीं आ सकती गाइस। मेरी टुंडी भी हिल गई, मम्मी ने मुझे ऐसे हिलाया है। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कभी तो तुम्हें मेरी लगेगी कदर। मैंने ऊपर देखो महल बनाया है, इन सब का खाना पानी तक दिलवाया है, लेकिन तारीफा, गुरापा, हेमा मालिनी, मुझे दीपिका पादुकोण आज तक तो नहीं कहा। मम्मी जी याद रखना, मैं कभी इस चीज़ को भूलूंगी नहीं मम्मी जी। हाँ, अच्छा अच्छा कैमरा है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत ही दुलारी है। चल निकल, तेरे लिए मैं अच्छा कतई ना बोलूंगी, निकल इधर से निकल। अरे तेरी तो लड़ जीता है, निकल। भाई हमार जिज्जी सोए वोए के उठती है, उसके बाद 2 कप चाय से उसका थोड़ा दिमाग काम करता है और फिर जाए के सब करते हैं पंचायत। इधर उधर की बहुत सारी बातें तैयार श्यार होते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें तुरूफ़ें करते हैं। इन्हीं तारीफ़ों के बीच में आज एक दुपट्टा को टास्क दिया गया था। जैसे आजकल बिग बॉस 17 में ईशा के ऊपर बिग बॉस है मेहरबान, और भाई साहब ऐसे ऐसे पावर दे रहे हैं कि भाई आंख बंद करके वो तो सारा फैसला कर दे रहे हैं। इस बार का बिग बॉस ना बिल्कुल कुनबा वासियों जैसे है। तो जैसे बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई मुनव्वर फारूकी की एक दोस्त, तो वैसे ना ई कुनबा के घर में भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आ चुकी है, जिसको बारी बारी से सब अपने अपने उम्र ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपना कंटेंट दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से तुम बोलते थे अपने कागजी जिज्जा को, तो तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। सब लोग अपनी अपनी वीडियो में उस वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेते हैं, दिखाते हैं, और हाँ अपने जो टारगेट सेट करने होते हैं वो भी कर जाते हैं। किसको का कहना है, कितना कितना कहना है और कितना कितना कहलवाना है, और अपने बारे में भी सफाईनामा दिलवाना है। कुछ ऐसा ही देखिए, एक वीडियो आवा था कि भाई मम्मी जी ना अब अकेले 2 बेटौनियों की अम्मा नहीं रही, अब उनके 3 बेटौनी हो गए, एक बहुरिया है आई है। दुपट्टा की हम कर रहे हैं बात। अब आज हमारे खुलेंगे बहुत अच्छे से जज्बात का है कि भाई साहब इनका सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। तो आज जो कंप्यूटर जो है ना यहाँ पर खुलेगा, और इनकी जो चीज़ें हैं वो डिलीट नहीं करेंगे, सबके सामने लेकर आएंगे। डिलीट करने का कोनो मतलब ही नहीं है भाई। चलो हकीकत से आज रूबरू कराते हैं। तो भाई साहब सब तैयार श्यार होते हैं, बातचीत चल रही होती है, उतने में भाई साहब तीनों महिलाएं एक फ्रेम में आती हैं। देखिए पहले हमारी जिज्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि भाई जीन्स पहने की ड्रेस पहने, जीन्स पहने की ड्रेस पहने, और उसका मन काम नहीं कर रहा था, कब वो इधर जा रहा था कब वो उधर जा रहा था। फिर उसने सोचा यार देखो ड्रेस तो हम यहीं पहन सकते हैं, और जीन्स तो जहाँ चाहे दुकान तक दूध पानी लाएंगे वहाँ भी पहन लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जिज्जी ने सोचा नखो जी आज हम लोग जीन्स पहनेंगे और दुपट्टा से एक परफॉर्मेंस कराएंगे। फिर कहा जी जब दुपट्टा आती है कैमरे में और एक्शन बोला जाता है तो बोलती है जी लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं जैसा भी बोलते हैं, पर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारी दोनों दीदियों ने पहना है जीन्स, लेकिन मैंने ड्रेस पहना है तो वो तो ऐसा कुछ नहीं बोलती हैं। मम्मी जी अपने वार्तालाप को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हैं कि भाई लोगों का है, लोग तो कुछ बोलते हैं कि आएगी तो लड़ाई करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मम्मी जी एक फतेह की बात बोल जाती हैं। वो फतेह का बात यूँ होता है कि भाई ऐसे कहाँ पता चलेगा, असलियत तो 1 साल के अंदर रंग लाएगी। अभी तो दर्शकों खाना घूमना फिरना ड्रेस, अभी तो ख्याली पुलाव हैं जिसमें दुपट्टा हमार तैर रही हैं, इधर उधर हवा में उड़ रही हैं। असीले से तो अभी भाई साहब कहाँ पाले पड़ा है, अभी तो पहला रसोई तक नहीं हुआ है। तो जब पहला रसोई होगा उसके बाद जब भाई जाएंगी और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे उसके बाद समझ में आएगा। अभी तो भाई देखिए दुश्मन पार्टी को है दिखाना कि हम हैं ऐसी सास, हम हैं ऐसी ननंद, हमारा कुनबा ऐसा है और हम बहुरिया को ऐसे रखते हैं। इसलिए ये सारा परफॉर्मेंस, मतलब बताओ भाई दूसरों को दिखाने के लिए का करना पड़ता और किस किस हाथ से गुजर जाते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस दिला रही थी वही बीच में भाई मम्मी अपने विचारों से दर्शकों को अवगत करा रही थी, और ये दोनों स्क्रिप्ट के हिसाब से मम्मी से करवाई जा रही हैं। नोना उर्फ जादू टोना और बिग बॉस जो आज कर रहे हैं दिमाग का लॉस। डरो वालों ऐसे तुम अपने घर में ना करो, नहीं तो भैया देखो 100 की सीधी बात, जैसे तुम स्टार्टिंग में आदत डाल दोगे फिर एकदम से तुम आदत चेंज करोगे तो घर में ना
जौन होगा कोनो कटोरिया पड़ेगा, कोनो बर्तन पड़ेगा, कोनो खोपड़ी थाली लोटिया पड़ेगा, खोपड़वा फूट जाएगा। इसलिए जौन माहौल पहले तुमको चाहिए वो कब पहले से रखना होता है। 1 2 दिन 7 दिन बहुत होता है, लेकिन ससुर का नाती तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आए पहले इधर, फिर ससुराल, फिर इधर, फिर ससुराल, ससुराल से गोवा, गोवा से यहाँ आए, फिर शिमला चले जाए। का चल रहा है? हमेशा उसको यही सब चाहिए होगा जो तुम लोग दिखा रहे हो। अइमा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कोनो का होगा तो मम्मी जी, क्योंकि भाई ऊपर वाले तो ऊपर रहेंगे, भले कितनों कहें कि ना ऐसा नहीं, नीचे वाले ऊपर वाले सब इधर उधर रहेंगे। फिर हमारा घर क्यों नहीं कहा जाता है? मेरा घर, मेरा गैस सिलेंडर, मेरा कटोरिया, मेरा बर्तन काहे कहा जाता है? थोड़ा सा लगाइए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो मम्मी जी ने कहा देखो भाई, हम ना अब जो ये है जहरीली या कुछ दिन में पटना चले जाएगी, और फिर पर्यटन भी अपने चली जाएगी। कहाँ अपने चली जाएगी मम्मी? हाँ, ऊपर अपने कमरे में चली जाएगी, वो बस दूसर का बात है। बाकी कहीं हिसाब किताब जाए वाला उसने छोड़ा नहीं है। और अगर दूसरा संतान प्राप्ति का रास्ता के बारे में बात कर रही है तो भाई वो तो कह रही है कि पहले एक से निपट लो, दूसर काम तुम्हारा होने नहीं देंगे, ना हम करेंगे, तारीख पे तारीख बढ़ाएंगे तुमको, ना कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाएंगे। मतलब ससुर का नाती हमको एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जौन अत्याचारी पुरुष है जिसके ऊपर डीवी का, किडनैपिंग का, न जाने का इल्ज़ामात लगाए, वही घर में इनको जाना है। इनका भाई का रिश्तेदार उस कहना कि हम उसी घर में भेजेंगे। मतलब का ही चाहते हो? ऐसे घर में तो पलट के देखना भी ना चाहिए, जाना तो बहुत दूर की बात है। खैर ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये सब खेल खिलाड़ी हैं और गेम खेल रहे हैं। तो मम्मी जी ने कहा भाई साहब कि देखो वो भी चली जाए, वो भी चली जाएगी, तो इन्हें तो रहना, इन्हें तो देखना है। मम्मी जी मतलब यार का यहाँ पे परफॉर्मेंस करोगी? समझ रहे हैं दबाव है, नोना और जादू टोना बाकी तुम्हारी बेटौनियों का कि मम्मी तुम्हें ऐसे दिखाना, मम्मी तुम्हें ऐसे दिखाना, मेरी सास को नहीं अवगत कराना, मेरे पति को भी है तुम्हें जलाना, बहुत सारा मापदंड स्थापित करना टरू वालों के लिए। टरू वालों, ये सिर्फ परफॉर्मेंस है, इसका ना सच्चाई हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और थोड़ा मोड़ा अगर इसका तुम्हारी स्टोरी से मिलता है तो मात्र एक संयोग माना जाएगा। सीरियसली अगर समझ लिए तो मेरे घर माना टठिया लोटिया बजेंगे, खोपड़िया फूटेंगे, इतना मान लो। अगर नहीं मानते तो कोनो बात नहीं, वो दिन दूर नहीं जो तुम्हारे घर में ऐसे होगा कोहराम है। ये जो सब दिखा रहे हैं नौटंकी ड्रामा, आपको क्या लगता है ये सब सही है? सिर्फ परफॉर्मेंस दी जा रही है और सिर्फ वीडियो के लिए सब चल रहा है। तो इतना देर बाद भाई ये सब साफ़ सफाई करे के बाद लिफ्ट में आ जाती हैं, और लिफ्ट में भाई ऊपर नीचे माला, इधर उधर माला की बात होती है, और इतने में कुछ और जज्बात व्यक्त होते हैं। फिर जैसे बाहर आती हैं परितिन कहती चलो ना ऊपर एक ना रील बनाने वाला, सेल्फी बनाने वाला, खींचने वाला एक सेटअप लगा होगा, चलो। हमार बड़कन्नी जहरीली जीजी फिर से इग्नोर वाले मूड में आ जाती है। लेकिन भाई छोटकन्नी कहती चलो ना ऊपर, चलो ना। थोड़ा सा सोचती है कि चल दो, नहीं तो साला ऐसे हमारे इतना नेगेटिव में जा रहा है और फिर से ना यू ऐसे दिखा ही देगी। फिर जाते हैं इधर उधर रील बनाते हैं। ये लोग रील ढेर सारा बना के रख लेते हैं ड्राफ्ट में, उसके बाद धीरे 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 उसको पब्लिक करते रहते हैं। अभी तक देखो कहीं हुआ ही नहीं। अब भले आएगा, इससे पहले हमने चेक करा था तो उस जगह का ऐसा कोई रील था नहीं। आजकल भैया इंस्टाग्राम पे भी मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। अगर आपके 1K प्लस हैं तो वहाँ पे जाए के आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं है और अगर आपके 1K सब्सक्राइबर हैं मतलब फॉलोअर, तो जाके ऑन करिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब पहले देख लीजिए यूट्यूब पे कि कैसे प्रोफेशनल अकाउंट इंस्टाग्राम को बनाएं, वहाँ से कैसा भैया डॉलर छापें और छपाएं। तो इसलिए आजकल हमारे जीजी भाई रील से ज़्यादा कमा रही है, वीडियो पे इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। देखिए वीडियो भले ना हो लेकिन इनका सबका रील ज़रूर आ जाता है, तो रील से आजकल हो रहे हैं माला माल। घुमाते भाई जिज्जी ने बहुत सारे की चेन खरीद लिए, सबका नाम हम लिखा के, और बोला कि आज जो हमने सरप्राइज लिया है ना सबके लिए, किसी ने आज तक किसी के लिए नहीं लिया होगा। फिर होटल में जाए को सबको थमाती हूँ। उससे पहले एक स्टोरी सुनाती हैं कि भाई हमने जो पैसा देना था सर्वर इशू हो गया था तो 2 बार चला गया था, और फिर दौड़ते हुए भैया कि ले लो भाई तुम्हारा ना, हमको 2 बार पैसा आ चुका है। तो हमको ना बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी पसंद आई। काश कि आप लोग भी ना अपने कंटेंट को लेकर ईमानदार होते हैं। आप लोग इतना बेईमान है कंटेंट को लेकर कि भोली भाली जनता को उल्लू बनाते हैं, और टरू वाले कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। वो तो भाई जो समझदार लोग हैं जिनका थोड़ा यूँ काम करता है,
उट्टरू वालों को का ही बोले, एक्सेप्शनल केस का ही बोल सकते हैं। तो वो सब आपकी हकीकत और फसाने जानते हैं। उसके बाद सबको पकड़ाया जाता है और दुपट्टा का एक्सप्रेशन देखने के लिए भाई को कैमरा में फोकस करके, रुको रुको दुपट्टा में तुम्हारे लिए कुछ लाई जरा देखो। उसके हाथ में जैसे पकड़ाती हैं वो कहते हैं आप इसमें ना हेमा लिखवा लेती तो हमको ज़्यादा ही अच्छा लगता। मतलब जो तुम्हें मिला वो समझ में नहीं आ रहा, तुमको मम्मी जी ने हेमा का कह दिया तो तुम अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगे हो। वो के बाद भाई मम्मी जी को भी पकड़ाती हैं और झूठ की दीवानी के नाम का भी उनको पकड़ाती, अपना नाम भी दिखाती हैं। तो भाई जो कल मम्मी जी से थोड़ा पीछे ही सब रह गई थी, बिछड़ गई थी, तो यही के नाते कहा कि ये सब काम करा रही थी। हालांकि हमारे जिज्जी ने बताया कि हमने इसको गरियाया कि सब का फालतू काम करा रही, जल्दी आ। तो भाई आपको समझ में आइन गवा होगा कि ये सब करावे के खातिर ये सब ऐसा हुआ। फिर जी होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद इधर उधर के फिर से थोड़े बहुत जज्बात रूबरू कराए जाते हैं। हाँ, त्रिशूल बेकरी भी, शिमला की सबसे फेमस बेकरी भी भाई वहाँ दिखाई गई थी, वो हमको अब भी याद आवा। और भाई सबसे बड़ा ट्रेजेडी, बेलन हमारी जिज्जी खरीद रही थी। अरे नहीं देखिए, कागजी पत्ती को मारने के लिए, उसको तो मारने के लिए बातें हमारी जिज्जी की काफ़ी इल्ज़ामात थी, काफ़ी कोर्ट कचहरी केस और जो भी धाराएं लगाती वही काफ़ी हैं। बेलन तो हमारी जिज्जी और काहे के लिए बना रही थी, खरीदने हैं। काहे गई थी भाई बेलन खरीदने के लिए? भाई लिए कहा कि अब बेलन तो एक है का, कब ऊपर रहेगा कब नीचे रहेगा, और मान लो मुंह फ्लावर होएगा तो बेलन के लिए बोलना पड़ेगा। अब एक दूसरे को जलाने के लिए बेलन छुपा भी सकता है, तो का रोटी हाथ से ऐसे पोएंगी। इसलिए ना भाई साहब बेलन बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन बड़कन्नी ने बेलन ना ही लेने दिया, तो छोटकन्नी का बेलन रह गया है लेना बाकी। अब छोटकन्नी यहीं से ले आना बेलन, तुम्हारे जो बगल की दुकान है जहाँ पे तुम बड़कन्नी के लिए और छोटकन्नी। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अरे जहाँ से तुम अपनी भाभी के लिए सामान लाई थी देने होने का, सुहाग उहाग का, तो वहाँ चले जाना है, वहाँ से भी तो मिल ही जाएगा बेलन उलन है। बाकी का अपना घर गृहस्थी का। अब एक ही बात बताइए दर्शकों, बेलन काहे खरीदा जा रहा है? जब ऊपर वाले ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, किचन भी एक रहेगा, बेलन काहे के लिए हैं? समझदार के लिए इशारा काफ़ी, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आज आपने देख ही लिया होगा इनका सबका नौटंकी ड्रामा मम्मी जी ने जब दिखावा है। मम्मी जी बात तो तुमने सही कही है कि भाई साहब 1 साल के बाद का एक कुछ महीना ले लो, पता चल जाएगा हकीकत। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, जो अभी आप ख्याली पुलाव स्क्रिप्ट और दिखावा के चक्कर में करवा रही हैं। तो भाई साहब अब कुछ 6 दिन अगर आप ऐसे और कराती रही, आदत को ऐसे पड़ जाएगी और फिर एकदम से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगी तो जी घर में त्राही मच जाएगी। बाकी आपका मर्जी, आपकी स्क्रिप्ट, आपका दामाद, आपकी बिटिया, आपकी बहुरिया। अच्छा बहुरिया नहीं, 3 बेटियाँ भाई, टाइटल 3 बेटियों का है। मम्मी जी आज के बाद अब देखो बचपना सबके अंदर यूँ भी बात बोला गया था कि वैसे तो मैं सब ठीक ठाक हूँ हैं। जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ने बोला था मम्मी आपको क्या लगता है वो हिलमिल के हम सबसे नहीं रहेगी? कैसे हिलमिल के रह रही है? लोगन का का इधर उधर की बातें करते रहते हैं। हाँ, कैमरा ऑन करके बड़ी बड़ी बातें याद आ रही ना बड़कन्नी जिज्जी? याद दिलाएंगे जब कुछ खटपट और दुनिया भारी वाली बातें करोगी ना। अभी कुछ 6 दिन पहले तुमने एक टाइटल डाला था धर्म संकट, ऊपर जाए नीचे जाए हैं, तो तुम्हें ये सब करोगी शुरुआत। और भाई हकीकत ज़मीनी से जब इनका पाला पड़ेगा ना तो पता चल जाएगा कि तुम सबका कहानी का है। तो भाई मम्मी जी ने कहा था कि वो पता चल ही जाएगा, तो पता तो चल ही जाना है। और उसी टाइम मम्मी जी ने वो क्लियर भी कर दिया था कि 1 साल और 2 साल तो नहीं मम्मी जी, 6 महीना काफ़ी हैं। और 6 महीना का हम तो करें कुछ 6 महीना काफ़ी कहा कि तुम्हारे यहाँ जो 3 बेटियाँ हो चुकी हैं इनके सब अहम टकराएंगे ना तो उसमें सब चूर चूर हो जाएंगे। तो चलिए जी, आपको ये नौटंकी ड्रामा आज का देख के कैसे लगा? वीडियो तनिको पसंद हुई तो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। चलिए जी, टाटा बाय बाय।